तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब लोग वॉइस को म्यूट रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपना पहला आज का, मॉडुलस एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी सिंपल पैटर्न में है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अपने को कुछ और एक्स्ट्रा चीजें सीखने की जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन को कुछ अच्छा खासा मिलने वाला है इधर। कल जो क्वेश्चन किया था अपन लोगों ने वो काफी सिंपल पैटर्न का था, है ना, उसमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि चलो ठीक है यही आंसर है। लेकिन आज जो करने वाले हैं, तो पहले अपन लोग जो है सबसे सिंपल क्वेश्चन लेंगे। आज मॉडुलस इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी इस लेक्चर में। इवनिंग में अपन लोग लॉगरिथम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, तो लॉगरिथम ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देखें कैसे करेंगे, करना वही है लेकिन थोड़ा सा नया मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले इसको जीरो पुट करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू जीरो ही मिलेगी यहाँ पे, है ना। तो अपन लोग जो है केस बनाएंगे, तो एक जीरो से छोटा और एक जीरो से बड़ा। तो केस वन हो जाएगा मेरा भाई एक्स लेस देन जीरो, और केस टू हो जाएगा मेरा भाई क्या, एक्स ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू। वैसे यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाओ ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो तो वैसे ही आपकी इच्छा। लेकिन आप ये बोलोगे कि सर हमें इतना ध्यान में नहीं आएगा, सर हम इतना तो दिमाग नहीं लगा पाएंगे, तो फिर आप लोगों को ये भी लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि x बचेगा नहीं यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। नहीं लगाओ तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि x अपॉन में भी है, तो x डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यदि आप इतना ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं तो आप फिर को आपको फिर ये अलग से लिखना पड़ेगा x डज नॉट इक्वल टू जीरो। आपकी इच्छा, या तो इधर इक्वल नहीं लगाओ तो आपको कुछ नहीं लिखना, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे अपॉन में x है, क्योंकि अपॉन वाला डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये अपन ने रैशनल इनइक्वालिटी में पढ़ लिया था, ठीक है। और अगर आप लगा रहे हो तो आपको अलग से फिर ये चीज लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में तो ये रखना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा, तो मैंने चलो लगा दिया इक्वल टू और वहां पे लिख दिया एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। इधर अगर नहीं लगाते हो तो फिर आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जीरो लिया ही नहीं है पहले से, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। तो x लेस देन जीरो, तो अपन इस वाली स्टेप से आते हैं। जीरो से छोटी कोई भी एक वैल्यू सोचे, जैसे कि -1। मैंने यहाँ पे x की प्लेस में -1 रखा, तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो मॉडुलस हट के माइनस के साथ में ओपन होगा और इक्वल टू में 1। x से x कैंसिल आउट, -1 इक्वल टू 1। तो ये पापा थे क्या, पुत्र जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है? नहीं भाई, ये तो ट्रू ही नहीं है, ये फॉल्स है। मतलब बेटा कह रहा है कि 1 इक्वल टू -1 आना चाहिए। जब भी आप x की वैल्यू जीरो से छोटी लोगे ये कंडीशन आएगी, जो कि फॉल्स है। तो इसका मतलब जो है ना, पापा भी नहीं हो सकते ऐसे जिनकी वैल्यू x की वैल्यू जीरो से छोटी है। तो पुत्र ही नालायक निकला ना भाई, पुत्र ही नालायक निकला। तो भाई पापा भी आंसर जो देंगे वो गलत निकलेगा, है ना। मतलब पुत्र नहीं आंसर, पुत्र की जो कंडीशन है वो ट्रू ही नहीं है, कभी ट्रू नहीं होगी, ठीक है कि नहीं। तो मतलब इन पापा का कोई पुत्र भी पैदा नहीं होगा, मतलब 5 सॉल्यूशन हो गया भैया, है ना। ठीक है, ये कभी भी ट्रू नहीं है, ध्यान रखना है। तो आपको यही चीज है समझनी, ठीक। ये तो अपन ने पहले भी देख ही लिया था, एक और क्वेश्चन में आया था बीच में इक्वालिटी वाले में, कल वाले में ही तो आया था शायद, है ना। आगे देखते हैं। अब केस सेकंड की जो कहानी है वो क्या है, केस सेकंड की जो कहानी है वो जीरो से बड़ी वैल्यू लेनी है। जैसे आपने 1 ले लिया तो मॉडुलस के अंदर 1 फटकेंगे, तो आपको मॉडुलस के अंदर मिल रहा है पॉजिटिव, तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, इक्वल टू 1। तो एक्स एक्स कट गया, तो पुत्र इतना अच्छा है कि वो बोल रहा है कि ऑलवेज ट्रू। पुत्र क्या कह रहा है, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मीन्स व्हाट, कैपिटल आर के लिए कंडीशन ट्रू है, लेकिन हम क्या लेते हैं इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है ना भाई। तो ये कह रहा है जीरो से बड़ा, या जीरो ले लो, और पुत्र कह रहा है कैपिटल आर, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, जीरो से इन्फिनिटी, यानी जीरो से बड़ा। लेकिन क्वेश्चन में मैंने बोल दिया था भाई x डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भाई डोमेन में नहीं आ रहा। इसकी डोमेन में नहीं आ रहा मतलब नीचे वाला जीरो के इक्वल ही नहीं होता। तो इसका मतलब जो जीरो पे मैंने क्लोज लगाया है वो मुझे ओपन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब केस 1 यूनियन केस 2 लेंगे तो फाइनल आंसर यही खुद हो जाएगा, क्योंकि केस 1 में तो कुछ है ही नहीं है, 5 सॉल्यूशन आया, तो आपका आंसर ये हो गया। अब बहुत से स्टूडेंट पता है क्या सोचते हैं, सर यहाँ पे इक्वल लगा था तो आंसर इक्वल में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन जब कंडीशन ऐसी हो जाए कि भाई ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन हो जाती है, तो मतलब एक्स में जीरो से बड़ी आप कोई भी वैल्यू लो तो आपकी कंडीशन ऑलवेज वेरीफाई हो रही है। तो जब ऑलवेज वेरीफाई वाली कंडीशन हो जाती है तो फिर आंसर ऐसे आने लग जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन बन जाए जो ऑलवेज ट्रू है ना, तो इनमें आंसर ऐसे आने लग जाते हैं। और ऐसी कंडीशन बन जाए तो फिर नो सॉल्यूशन आने लग जाता है, क्योंकि ये ट्रू ही नहीं है कभी।
तो इसमें या तो ऑलवेज ट्रू बनता है, या तो ऑलवेज ट्रू बनता है, या कभी भी ट्रू नहीं बनता। ये वाली कहानियां बनती है ना, ठीक है कि नहीं? तब ऐसे केसेस अपने सामने आएंगे। तो दोनों केस आपने देख लिया, ऑलवेज ट्रू वाला भी देख लिया और कभी नहीं ट्रू वाला भी देख लिया। तो ये चीजें टफ होती हैं। कल जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो आपने देखा होगा, वो तो इक्वल वाला था, सीधा सीधा हो गया था, उसमें कोई दमी नहीं थी। मेन तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सब लोगों को यहाँ पे बस ये वाली बात ध्यान में रखनी है। अगर आपने ये ध्यान में ही रखा तो ऑप्शन में ये भी दिया होगा और ये भी दिया होगा, और जिसने ये लगा दिया उसका आंसर गलत होने वाला है, ये ध्यान रखना। से माइनस ठीक है, इनफिनिटी तो से इनफिनिटी तक लाइन किसकी है? ये कैपिटल आर की है। कैपिटल आर मतलब ये 1 इक्वल टू 1 ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू मतलब कैपिटल आर ही तो होगा सॉल्यूशन, है ना? जो चीज हमेशा सत्य है तो कैपिटल आर ही देगा उसका आंसर, है ना? और कोई प्रॉब्लम? पुत्र का है ये कैपिटल आर जो है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये पुत्र ने दिया सॉल्यूशन, है ना? 1 इक्वल टू 1 का मतलब होता है ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मतलब एक्स की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो कैपिटल आर बोलेंगे। लेकिन कॉमन सॉल्यूशन लेना है पापा का और बेटे का, तो ये कॉमन सॉल्यूशन ले लिया। तो केस 1 यूनियन केस 2 करेंगे तो भाई केस 1 में तो कुछ है ही नहीं है, केस 2 का जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू में -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग करना, ठीक है ना? ये आप लोग करना, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग निपटाएंगे। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से 0। 0 पे इधर भी ओपन होगा क्योंकि नीचे वाला डज नॉट इक्वल टू 0 की वजह से। ये आप लोग करके लेके आना, ठीक है? आंसर लिख दिया है मैंने। चलो अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, जो लोग इवनिंग में नहीं थे, शाम को नहीं आ पाए थे, किसी वजह से आपको अगर नेटवर्क इश्यू होता है तो इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है रिकॉर्डेड वीडियो देखें और एप्लीकेशन पे देखें, ठीक है ना? एप्लीकेशन पे आपको थोड़ी क्वालिटी बेटर मिलेगी, और जो दिक्कत होती है यूट्यूब पे थोड़ी बहुत जो शाइनिंग टाइप मारता है, वो एप्लीकेशन में काफी कम शाइनिंग टाइप की आएगी आपके सामने, है ना? ठीक है, देखो क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग की मैंने जितनी भी कर सकता था मैंने कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हल्का फुल्का ऑटो फोकस ये जरूर होता है, तो बहुत ना के बराबर होता है, इतनी दिक्कत नहीं आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस में एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा कुछ इसी से रिलेटेड है। अब सारे क्वेश्चन में इसी कंडीशन से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। जो मैंने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन कराए ना, ये वाला तो मैंने होमवर्क में दे दिया, ये इसके पहले जो कराया था वो, ठीक है ना? तो इनमें कुछ ऐसी कंडीशन ही बनती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 2 मॉडुलस आ गए तो केस बढ़ जाएंगे। इसको 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी, इसको 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, है ना? तो इस बार मेरे पास 2 कंडीशन है क्योंकि 2 मॉडुलस थे अलग अलग, है ना? तो चलो देखें, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो सबसे पहले। तो पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक केस बनेगा अपना 0 से छोटा, एक बनेगा 0 से 2, एक बनेगा 2 से इंफिनिटी। और यहाँ पे देखो डिवाइड में x नहीं लिख रहा कहीं पे भी, तो आपको किसी को भी डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है ना? तो डिवाइड में कुछ नहीं है तो फिर अपन लोग किसी को डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, है ना? तो एक केस बन जाएगा अपना केस 1, ये केस 1 होता है, ये केस 2 होता है और ये केस 3 होता है। एंड आपको लाइन से चलना है ताकि कोई छूटे नहीं। तो केस 1 हो जाएगा आपका 0 से छोटा, तो x लेस देन 0 इक्वल टू लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, मैं फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूँ आपको। केस 2 कहीं पे भी एक जगह पे इक्वल टू लगना चाहिए, तो मैं बीच वाले में लगा देता हूँ, ठीक है ना? 0 से 2 हो गया केस 2, और केस 3 हो जाएगा 2 से बड़ा भाई, है ना? तो केस 3 हो गया अपना x ग्रेटर देन 2 से बड़ा, ठीक है? चलो भाई 0 से छोटी अपने मन में कोई एक वैल्यू सोचता है, तो 0 से छोटी मैंने वैल्यू ले ली -1। अब मैं -1 उठा के जो है ना रखूंगा कहाँ पे, यहाँ पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या बनेगा देखें। -1 यहाँ पे रखा तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव मतलब मॉडुलस हट के माइनस के साथ में ओपन होगा। यहाँ पे भी मैंने -1 रखा तो -1 और -2 -3, यहाँ पे ही मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस के साथ में ओपन होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना? और इक्वल टू में कितना है भाई 2 है, तो x x कैंसिल आउट आ गया, -2 इक्वल टू 2। पुत्र नालायक निकला, तभी भी ये ट्रू नहीं होगा, है ना? तो नॉट ट्रू। क्या -2 2 के इक्वल होता है? नहीं। तो भाई यहाँ पे आपको नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जिसको अपन लोग फाई बोले, ठीक है ना? देखो बन गई वही वाली कंडीशन जो अपने यहाँ पर पिछले इस क्वेश्चन में ही बनेगी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बनेगी। इसलिए मैंने पहले ये सिंपल वाले करा दिए ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए, मुझे देखो समझाना भी नहीं पड़ेगा। अब
अब 0 से 2 के बीच में अपन लोग कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लो ले लिया 1, है ना। तो 1 उठा के अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन में रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव आया तो एक प्लस के साथ ओपन होगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है तो ये मॉडुलस हटके माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस माइनस प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू में 2, ठीक है ना। ये x और x मिलके हो जाएगा 2x माइनस 2 उधर जाके प्लस का, तो 2 और 2 4, 2 टू द 4 x इक्वल टू 2। क्या 2 लेना है भाई? बिल्कुल लेना है, पापा कह रहे हैं 2 लेना है तो ले लेंगे, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर 2, ये ट्रू है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी की जो कंडीशन थी उसके अंदर ही बेटा आंसर दे रहा है, ठीक है। तो 2 इंक्लूड है, इक्वल लगाए इसलिए। अब यहाँ पर आते हैं x ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ी कोई वैल्यू सोचे, जैसे कि मान लो मैंने 3 ले लिया है ना, तो 3 क्वेश्चन में उठा के रखेंगे तो मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो मॉडुलस हट के प्लस लगेगा। यहाँ पे भी x की प्लेस में मैंने 3 रखा तो 3 माइनस 2 1, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव आया तो ये भी मॉडुलस हट के प्लस के साथ ओपन होगा, लेकिन पहले से ही माइनस है आगे, मैं तो प्लस के साथ ही ओपन कर रहा हूँ, माइनस तो पहले से ही है। इक्वल टू में 2 x x गया माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2, तो भाई ये तो ऑलवेज ट्रू है। ये क्या है भाई? ऑलवेज ट्रू है। तो ऑलवेज ट्रू मींस व्हाट? कैपिटल आर। लेकिन हम पिताजी और पुत्र का क्या लेते हैं? कॉमन सॉल्यूशन, है ना। तो 2 एक ही कंडीशन आएगी, ये कह रहा है 2 से बड़ा और 2 पे खाली बोला है, और ये कह रहा है बेटा कैपिटल आर, पापा सभी के लिए ट्रू में, तो दोनों का कॉमन लेंगे। कैपिटल आर मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है ना। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी और 2 पे ओपन है। तो फाइनल आंसर क्या होता है मेरा? केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3, है ना। केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3, ये होता है भाई मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो केस 1 में तो कोई आंसर मिला नहीं, केस 2 में कितना मिला अपन को? 2 मिला, तो 2 को करली में लिखेंगे क्योंकि इकलौता सॉल्यूशन है। यूनियन लेंगे अपन लोग 2 से इन्फिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, इधर 2 नहीं लेना, इधर 2 लेना, तो यूनियन में मैंने बोला था आप लोगों को कहीं पे भी कोई एक जगह अगर ले लिए तो फिर वो लेनी ही है, कॉमन में नहीं होता। कॉमन में दोनों जगह ली होगी तभी लेंगे, एक जगह लिए एक जगह नहीं ली तो हटा देते हैं। लेकिन यूनियन में इधर नहीं लिया और इधर लिया तो मतलब लेना ही है 2 को भी, है ना। तो इसको 2 को इसमें इंक्लूड करोगे तो 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को ये वाली कंडीशन, लेकिन इस बार करली में आ गया तो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 इधर लिया था, करली का मतलब अकेला 2 लेना है, उधर 2 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू लेना है, तो उधर 2 इंक्लूड नहीं हुआ था तो इस 2 को मैंने उधर दान में दे दिया, तो ये 2 से इन्फिनिटी डायरेक्टली क्लोज में लिख दिया अपन ने। ये अंदर थोड़ा अजीब लग रहा है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है नीचे वाला, दोनों चीजें सेम होती है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने पूरी प्लानिंग बता दी है ना, तो अब आप लोग जो है ना बार बार नहीं पूछना कि सर अगला कौन सा चैप्टर क्या, है ना। इसका टाइम वेस्ट होता है ना। कल देखो अपन लोगों ने जो सेकंड लेक्चर किया वो काफी छोटा गया था अपना। कुछ पूछना हो तो बताएं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और मॉड्यूलस का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो केस थोड़े से ज्यादा बनेंगे, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अपने एग्जाम में जो है ना इक्वलिटी वाला जो क्वेश्चन जो मैंने जस्ट अभी करवाया ये वाले क्वेश्चन आते हैं मॉड्यूलस में। मैंने कल भी बोल दिया था इक्वलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, तो इक्वलिटी वाले ही चल रहे हैं, ठीक है। कभी नोट नहीं कर पाओ तो वीडियो बनी रहा है तो आप उसमें से देख सकते हैं बाद में ना। चलो देखें, समझने पे ध्यान देना। अगर कुछ चीजें मिसिंग लगती हैं आपको, कभी नहीं लिख पाते हो, तो वीडियो लेक्चर है ही अपने पास, उससे नोट्स जरूर बनाए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं बार बार बोलता हूँ, और आप उसको रिवाइज करें फर्स्ट लेक्चर से जब से मॉडुलस चालू इनइक्वालिटी चालू हुआ था, ठीक है ना। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें होती है इनइक्वालिटी में जिनमें स्टूडेंट गलती कर बैठता है, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। चलो इसको कैसे करेंगे भाई? 3 मॉडुलस है तो भाई सबको 0 रखेंगे, ये आपको -2 देगा। इसको 0 रखोगे तो ये आपको -1/2 देगा। इसको 0 रखेंगे तो ये आपको क्या देगा भाई? 1 देगा। इनको सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाए, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है भाई? -2 है। उससे बड़ी क्या है? -1/2 है। इंक्रीजिंग में पहले से ही जमे हुए हैं, वो 1 है ना। हमेशा जमे नहीं होते। तो हम केस बनाएंगे यहाँ पे, तो पहला केस हो जाएगा -2 से छोटा, दूसरा केस हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तीसरा केस हो जाएगा इन दोनों के बीच में, और लास्ट वाला केस हो जाएगा 1 से बड़ा।
तो 4 केस बनेंगे, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है और ये फोर्थ केस बनेगा। जितने देखो पॉइंट मिलेंगे उतने केस बनते जाएंगे, उतना बड़ा क्वेश्चन होता जाएगा, ठीक है ना। तो केस 1, इस बार मैं अलग अलग केस बनाऊंगा क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ पे जाके सॉल्व, ठीक है ना। केस 1, x लेस देन -2, ठीक है ना। या फिर आपको दिक्कत है तो इस बार सब में इक्वल लगा दो, नहीं तो बच्चे क्या होता है कई बार कंफ्यूजन होने लग जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ सब में इक्वल लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आना। तो सब में इक्वल लगा देते हैं इस बार, है ना, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत भी कम हो जाती है, टाइम बच जाता है सब में इक्वल लगाने से। तो -2 से छोटा पहला वाला क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूँ जिसमें मैं सब में इक्वल लगा रहा हूँ, तो आप चाहो तो पुराने जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आप उसमें भी सब में इक्वल लगा सकते हैं, आंसर वही आएंगे जो मेरे आए थे, ठीक है। -2 से कोई भी एक छोटी वैल्यू लेते हैं, -3, -3 उठा के मॉडुलस के अंदर पटकेंगे तो -3 + 2 -1 मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो ये माइनस के साथ ओपन होगा भाई, है ना। नेक्स्ट इस वाले मॉडुलस में -2 से छोटी वैल्यू लेनी है, -3 ली है मैंने, तो -3 2 -6 + 1 -5 मॉडुलस के अंदर नेगेटिव, तो ये भी माइनस के साथ ओपन होगा। इधर रखेंगे अपन लोग क्या भाई -3, -3 और -1 -4 मॉडुलस के अंदर नेगेटिव, तो ये भी माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 3x -1, आगे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू में कितना भाई 6 है। सॉल्व करेंगे -x -2 -2x -1 और प्लस 3x -1 इक्वल टू 6, तो 3x से ये 3x गया, है ना। तो -2 -1 -3 और -3 और सॉरी यहाँ पे -3 आएगा, 3 का 1 में इंटू करेंगे ना, तो -2 और -1 -3 और -3 और -3 -6, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं भाई, कभी नहीं, मतलब 5 ट्रू ही नहीं, है ना। तो यहाँ से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला केस 1 से। आते हैं केस 2 पे। केस 2 मेरा क्या बनेगा भाई, -2 से -1/, तो -2 से -1/, ये मैंने केस 2 ले लिया। अब इन दोनों के बीच में अपने मन में कोई एक वैल्यू सोचे, तो मैंने ले लिया इन दोनों के बीच में -1, है ना। -1 इन दोनों के बीच में आता है, देखो आने ही चाहिए, अगर आपने गलती से जब वैल्यू ले ली ना तो आंसर देखो पूरे ही गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है वाली बात, इसलिए ध्यान से वैल्यू लेना अपने मन से। तो -1 ले ली मैंने इन दोनों के बीच में एक वैल्यू, -1 उठा के यहाँ पुट करेंगे x की प्लेस पे, तो -1 + 2 पॉजिटिव आ रहा है, 2 - 1 1 होगा, तो प्लस का आ रहा है तो मॉडुलस हट के प्लस के साथ ओपन होगा ये वाला मॉडुलस, है ना। इधर फिर मैंने -1 रखा तो 2 1 का -2 और +1 -1 बचेगा, -2 + 1 -1 बचेगा, तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव, तो मॉडुलस हट के किसके साथ में ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा, ठीक है। सेकंड वाली चीज, थर्ड वाली की बात करना है, तो मेरे को क्या रखना है, -1 रखना है, तो -1 और -1 -2 ये भी नेगेटिव आ रहा है तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस माइनस प्लस का और इक्वल टू में 6, ठीक है। अब x + 2 ऐसे ही क्या था, -2x -1 और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 3 इक्वल टू में 6, ठीक है। तो 3x - 2x x और x 2x हो जाएगा, और 2 - 1 1 और 1 - 3 -2 उधर जाके प्लस का, तो 6 और 2 मिलके 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ गई। क्या 4 इसके अंदर आ रही है, नहीं आ रही है भाई, यहाँ पे भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि जो आंसर आना चाहिए भाई वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो कहीं से कहीं तक ये आंसर इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, -1/2 से 1, है ना, और मैं सबसे इक्वल लगा रहा हूँ, देखो, है ना। हाँ दिमाग लगाओ कि इधर लगाना है इधर नहीं लगाना है ना, इससे अच्छा सब पे लगा दो, बेटर है। मान लो कहीं एक जगह भूल गए तो दिक्कत हो जाती है ना, इक्वल ले लो सब जगह तो दिक्कत नहीं है, अगर आप भूल गए कहीं एक जगह इक्वल लेना तो फिर आंसर गलत हो जाता है। चलो भाई, तो -1/2 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू 0, बेस्ट ऑप्शन है 0, 0 रखते हैं यहाँ पे, तो 0 + 2 पॉजिटिव दे रहा है तो मॉडुलस के साथ में मॉडुलस हट के प्लस देगा, यहाँ पे 0 + 1 ये भी पॉजिटिव दे रहा है तो मॉडुलस हट के ये भी प्लस देगा भाई, है ना। और यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये दे रहा है -1, तो यहाँ पे मॉडुलस हट के क्या लगेगा, माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3x - 1 और इक्वल टू में कितना भी 6, है ना। तो x और 2x मिलके हो गया 3x और 3x मिलके 6x, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 2 और 1 3 और 3 - 3 निपट गया, 0 हो गया, तो बस इक्वल टू में 6 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या 1 लेनी है, बिल्कुल लेनी है, ऊपर इक्वल लगाए तो 1 फाइनल, इसका आंसर हो जाएगा केस थर्ड का, है ना। केस 4 लेंगे, लास्ट केस, बस देखो केस बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, वही कर रहे हैं जो अपन लोग स्टार्टिंग से कर रहे थे, ठीक है ना। वैसे लेवल का क्वेश्चन तो अपने एग्जाम में आना नहीं है, लेकिन इसलिए सिखा रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था
कि मैं ये क्वेश्चन इसलिए कराऊंगा ताकि आप लोगों का जो डर है ना वो खत्म हो जाए। नहीं तो बच्चे डर जाते हैं, आप क्या करेंगे भाई, तो भाई ऐसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे ना, क्वेश्चन आया नहीं है। तो 1/2 से 1 हो गया, लास्ट केस हो जाएगा भाई 1 से बड़ा, यानी कि 1 से इन्फिनिटी है ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मैंने सब पे इक्वल लगाया तो इधर भी इक्वल लगा ही देता हूँ। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया भाई, है ना। अब देखें 1 से बड़ी कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लें 2, तो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, देख लेना आप। 2 + 2 4 पॉजिटिव है, 2 2 4 और 1 5 पॉजिटिव है, 2 - 1 पॉजिटिव है। लास्ट वाले केस में सारे मॉडुलस में पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा होता है ना, इसलिए। अब देख लेना जितने ही मैंने क्वेश्चन कराए, जो सबसे आखिरी वाला केस होता है ना, उसमें सारे के सारे मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ओपन होते हैं। रीजन, क्योंकि वो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, उससे बड़ी आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आनी है ना। तो देख लें आप यहाँ पे पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, आप खुद रख के देख लो, इतने क्वेश्चन करा दिए, समझ में आ गया होगा। ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, लेकिन पहले से ही माइनस है तो माइनस तो अपन लोग प्लस में नहीं करेंगे ना, क्योंकि प्लस आया ना, इसने प्लस दिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो x और 2x 3x और 2 और 1 3, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और माइनस माइनस प्लस का 3 = 6, ठीक है ना। 3x से 3x गया, 3 और 3 6 = 6, मतलब कैपिटल R। इसका आंसर क्या है भाई, कैपिटल R है, ऑलवेज ट्रू कैपिटल R। तो भाई पिताजी के साथ में इसका कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं। अच्छा इधर भी पता है अपन लोग कॉमन लेते हैं, 4 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वो कॉमन, उसका मतलब ही होता है कि कॉमन है ना। इधर भी यही, इधर भी वही मतलब होता है, क्या 6 = -6 ट्रू है कि नहीं है, ये सारी चीजें वही ना मतलब निकालती है। x = 1 आंसर आया था, तो यहाँ पे अपन यही देखते हैं क्या उसमें है कि नहीं है, उसमें है तभी तो कॉमन हुआ ना, नहीं है तो फिर वो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो रिजेक्ट कर देते थे, जैसे रिजेक्ट हुआ था। नहीं तो बच्चे सोचते होंगे सर कहीं पे कॉमन लगाते हो कहीं नहीं लगाते हो, तो हर जगह लगाते हैं, है ना। इसमें और इसमें देखते हैं ना कि ये आंसर जो है वो इसके अंदर है कि नहीं है, उसका मतलब ही यही है कि दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों में आना मतलब कॉमन, दोनों में से किसी एक में नहीं आना मतलब कॉमन नहीं, तो रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिला, ठीक है, तो सब में कॉमन चेक करता है, बस वो आंसर थोड़ी इनइक्वलिटी के फॉर्मेट में आते हैं, तभी मैं ये वाला डायग्राम बनाता हूँ, अदरवाइज नहीं बनाता। कॉमन सॉल्यूशन तो सब में ही ले रहे हैं, है ना। ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये वाली बात बता दी। तो 1 ले लिया, तो यहाँ पे भाई 1 से बड़ा लेना है, तो 1 से बड़ा ही हो गया, और 1 पे भरा हुआ गोला है, और ये क्या कह रहा है, कैपिटल R लेना है। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, ये कैपिटल R मतलब -∞ से इन्फिनिटी। तो आपका दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। तो मेरा फाइनल आंसर होता है सबका यूनियन। देखो यहाँ पे कुछ मिला नहीं, यहाँ पे भी कुछ मिला नहीं, यहाँ पे मिला 1, तो 1 तो पहले से इसके अंदर आ गया, मतलब आप क्या करेंगे, इसका और इसका यूनियन निकालेंगे। 1 अकेला मिला तो कर ली ना यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखो 1 तो मैंने ऑलरेडी ले लिया ना, तो अगर यूनियन निकालते हैं तो अगर कोई चीज 2 बार आ रही है तो हम एक ही बार लेंगे, तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो 1 से इन्फिनिटी अकेला लिखा जाएगा, ठीक है ना। सबका यूनियन ले रहा है, तो यहाँ कोई आंसर नहीं है, यहाँ कोई आंसर नहीं है, यहाँ पर 1 है और इधर है, इधर ही है, तो इन दोनों का यूनियन यही खुद होगा। कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो इसी के साथ में अपना जो मॉडुलस इनइक्वालिटी है ना, ये कंप्लीट हो गया। मैन यही था, मैन मॉडुलस ही था, है ना। लॉग में भी थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन मैं उसको, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। लॉग ठीक है फिर भी। चलो भाई लास्ट है लॉग, लॉगरिथम इनइक्वालिटी। देखो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है ना अपने, ये थोड़ा सा अपना टाइम लेके जाएंगे, है ना। चलो भाई इस लोगों को, इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करो, क्योंकि आपको नोट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इवनिंग में अपन लोग मॉडुलस के डाउट करेंगे, है ना। इसीलिए सब लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन बड़े होते हैं इसके, है ना। ठीक है, देखो ये जो चीज है ना, आपके डर को बिल्कुल खत्म कर देंगी, और आपका डर जैसे ही खत्म हो गया तो बस मजा आ जाएगा फिर तो। चलो आगे देखें। लॉग में थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिक्कत देने वाली हैं, बाकी तो मैक्सिमम मॉडुलस से तो सिंपल ही होता है ना। क्योंकि अपने को ज्यादा
टफ लेवल पे तो जाना है नहीं, है ना। तो जो जेई में होती हैं चीजें वो ज्यादा टिपिकल होती है, लेकिन अपने को उस लेवल तक जाना नहीं, ठीक है। और कोई भी बंदा इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका एम सिर्फ ओनली ऑन एनडीए है ना, अगर आपका सिर्फ एम ओनली ऑन एनडीए है तो आपको सिर्फ जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है ना। और प्लस अगर यदि आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो पाथफाइंडर है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जो मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, इसी के आप लेवल 2 मंगा सकते हैं, ठीक है ना। बस ये है, जिन लोगों को लगता है कि सर हम और क्वेश्चन लगा सकते हैं तो मेरे से क्वेश्चन मांग लिया करो, मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैथमेटिक्स में तो ऐसा है कि जितना क्वेश्चन लगाओ उतना अच्छा, ठीक है ना। इसमें अथार ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, एक से एक बुक पड़ी हुई है, तो बुक से तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुक वाले जो है ना, वो उनको क्या है, वो तो सब कुछ उठा के भर के दे देंगे आपको। मैं पहले ही बता देता हूँ, है ना। नहीं तो ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि बुक से पढ़ा जाता है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना आप लोग, है ना, तो वहां पे आपसे पता है क्या बोलेंगे, वहां पे आपसे ये बोलेंगे कि जो स्टडी मटेरियल हम लोग दे रहे हैं सबसे पहले उस चीज को करें, उसके बाद में आप अदर चीजें सोचें। ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये एक फंडा होता है। आप चाहो तो देख लो, जितने भी अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है वो भी यही बोलते हैं कि सबसे पहले तो वही जो हम लोग स्टडी मटेरियल दे रहे हैं पहले आप वो सॉल्व करें, देन अदर चीजों के बारे में सोचें। और जरूरत नहीं है वैसे सोचने के बारे में, है ना, अदर चीजों की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना ही सफिशियंट होता है। सफिशियंट नहीं, मोर देन सफिशियंट होता है, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल बनाते हैं वो हल्के से पहले से ही प्लस बनाए जाते हैं, ताकि एग्जाम में थोड़ा बहुत इधर उधर आए तो आप लोग कर पाए, ठीक है ना। अब बुक में क्या है कि देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत सी चीजें कुछ तो भी दी रहती है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, इतने सारे लगाओगे टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपको टाइम को सेव करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है स्टडी मटेरियल, जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। किसी भी बड़े टीचर से, कोई अच्छे टीचर से आप पूछेंगे तो वो यही राय देगा आपको, जिसने किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हो, ठीक है ना, या पढ़ा रहा हो। तो देखें, क्योंकि मैं भी पढ़ा के आया हूँ भाई, है ना। चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है अपनी लॉगरिथम इनइक्वालिटी है ना, लॉगरिथम इनइक्वालिटी। तो थोड़ा सा अपन लोग इसमें लॉगरिथम के बारे में देख लेते हैं, है ना। लॉग के बारे में देख लेते हैं, मैं फंक्शन में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा देता हूँ। देखो मेरा काम क्या है कि रटवाना नहीं है, तो इसलिए जो चीज मैं लॉगरिथम आप लोगों को जो फंक्शन में पढ़ाऊंगा ना, तो वो फटाफट पढ़ा के खत्म करूंगा, वहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिलहाल अपन लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं, ताकि कुछ रटना ना पड़े, है ना, ठीक है। क्योंकि मैंने लॉग तो पढ़ा ही दिया है, तो मुझे इसके बारे में अच्छे से पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर पहले तो आप ये समझ लो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, है ना। हालांकि अपन लोग फंक्शन में पढ़ेंगे तो, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान देख लो, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। इंक्रीजिंग को मैं इस एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, और डिक्रीजिंग यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, यानी कि ये डाउनवर्ड, है ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन को मैं इस एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। 12 में आपका ये पूरा एक चैप्टर भरा हुआ है, पूरा एक चैप्टर है 12 में, लेकिन थोड़ा सा इसका ज्ञान ले लेते हैं पहले अपन लोग, है ना। 12 में तो फिर ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो देख, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज हो, या फिर x की वैल्यू डिक्रीज करने पे y भी डिक्रीज हो, मतलब सेम साइन, इंक्रीजिंग पे y भी इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब जैसा x चलाओगे वैसे ही y चल रहा है, जैसा x चलाओगे वैसे ही y चल रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या आप x डिक्रीज कर रहे हो लेकिन y इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अपोजिट साइन मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन में जो आपकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी होती है वो लेस देन ग्रेटर देन, है ना, जो अपन ने पढ़ा था, वो चेंज नहीं होगी, इनमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। ये मैंने फर्स्ट शॉर्ट में आप लोगों को समझा दिया और लिख भी दिया। ग्राफ देख लेते हैं इनके, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ये इस तरीके से समथिंग लाइक जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है ना, ठीक है क्या। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। देखें आप लोग, यहाँ पे एक्स की वैल्यू छोटी है, जैसे ही मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, आपको पता है।
ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो ये y की वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और y की वैल्यू मतलब ये, तो y की वैल्यू जितनी हाइट बढ़ेगी पॉजिटिव डायरेक्शन की, और y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जैसे यहाँ पर था, ये हाइट थी, x की वैल्यू मैंने थोड़ी बढ़ाई तो हाइट और बढ़ गई, मतलब y की वैल्यू बढ़ गई, और मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, इधर आ गया तो y की वैल्यू और बढ़ गई, है ना। एक ग्राफ के साथ देखेंगे अपन लोग, और मैं यहाँ x की वैल्यू और आगे गया तो y की वैल्यू और बढ़ गई। तो क्या समझ में आ रहा है, x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ रही है ना। जैसे मान लो आपने ये x1 लिया, तो इसके जो y आएंगे, जैसे मान लो ये फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये फंक्शन ले लेते हैं। इसका तो आपने पढ़ ही लिया होगा 11 में फंक्शन के बारे में ना। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये मिलता है x1 एफ ऑफ x1। आप x की वैल्यू यहाँ पे x1 रखेंगे तो एफ ऑफ x1 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, एफ ऑफ x1। और एफ ऑफ x1 ये हाइट होती है, ये y की वैल्यू होती है कि नहीं होती है। आपने जब 10th क्लास में और 11th क्लास में वो पढ़ा होगा कि ये कोई पॉइंट है x, y, तो आपको बताया गया होगा कि ये वाली जो वैल्यू होती है वो y होती है, और जो हॉरिजॉन्टल चलते हैं वो क्या होती है भाई, आपकी x होती है, यानी कि ये x है। ये आपको पढ़ाया गया होगा। तो हम x की वैल्यू पुट करते थे और y की वैल्यू निकालते थे, कोई स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, है ना, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पैराबोला हो, तो इस तरीके से अपन लोग निकालते थे। इतना तो सबको आता होगा। तो जैसे मान लो मैंने x1 ले लिया, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x1 एफ ऑफ x1। अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट x2 ले लूं, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो x2 एफ ऑफ x2 होंगे। एफ ऑफ x2 मतलब ये वाली हाइट y की वैल्यू, एफ ऑफ x मतलब y होता है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। अगर मान लो मैंने x3 ले लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x3 एफ ऑफ x3 होंगे, है ना, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ x है। यहाँ पे आप x की प्लेस पे x3 पटकेंगे तो y की वैल्यू एफ ऑफ x3 आएगी, तो ये हाइट आपकी एफ ऑफ x3 है। तो आप खुद देख लें, y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और x की वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। यार x की वैल्यू कम करोगे तो देखो y की वैल्यू भी कम होगी, कम करने का मतलब ये होता है। तो अपन तो बढ़ने में देखें ना, तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप यहाँ पर ये देखें कि x1 और x3 में, या x1 और x2 में कोई भी दो ले लो, x के कोई भी दो पॉइंट ले लो। चलो मैं x1 और x2 ले लेता हूँ। x1 जो है वो नेगेटिव में ज्यादा है, मतलब ये छोटा होगा किससे, x2 से, हाँ या ना। x1 की वैल्यू जो देखें आप लोग, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से आप इधर आओगे, जितना आप इस तरफ जाओगे उतना x छोटा निकलेगा। तो सबसे छोटा x मेरा x1 है, उससे बड़ा कौन है, x2 है। तो x1 छोटा है एफ ऑफ x1 छोटा है x2 से। तो एफ ऑफ x1 बताओ कैसा है एफ ऑफ x2 से, आप खुद देख के बताएं। पॉजिटिव लेंथ है दोनों की, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ x2 बड़ा है और एफ ऑफ x1 छोटा है। मतलब एफ ऑफ x1 जो है वो छोटा होगा एफ ऑफ x2 से। क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुई, नहीं हुई। मतलब इसका ये निकला कि इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। सारा खेल इसी चीज का है भाई, मैंने इसीलिए समझाया, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, इन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये चीजें नोट कर लेना, नोट करते जाओ, टाइम नहीं है ना। डिक्रीजिंग जो है मैं आपको इवनिंग में पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम हो गया, बीच में से लेक्चर खत्म हो जाता है, मजा नहीं आता फिर, है ना। तो लिख दे भाई, फॉर इन इंक्रीजिंग फंक्शन, लिख लो फटाफट साथ में। डिक्रीजिंग का मैं इवनिंग में पढ़ाऊंगा, है ना। और ये समझ में नहीं आया हो तो बता देना, मैं इवनिंग में दोबारा बता दूंगा, अभी पूछ लो तो अच्छी बात है। इन इंक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी